नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं हृदय रोग की। मुख्यतः 20 तरह के हृदय रोग बताए गए हैं, जैसे बीपी का हाई होना, लो होना, हार्ट फेलियर होना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, एंजाइना पेक्टोरस होना, कार्डियक अरेस्ट होना। ये सब चीजें हार्ट के लिए होती है। पहले तो आदमी 70-80 साल के बाद में हार्ट की बीमारी को लिए जाना जाता था। अभी तो 20-25 साल के बाद में भी शुरू होने लगी है। उनके मेनली रीजन से क्या होने लगे हैं कि हमारे खान पीन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। हम उबली हुई चीजों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तली हुई चीजों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, या नेचुरल चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके आकलन से ही आपको पता लग जाएगा कि मुझे आने क्या बीमारी आने वाली है। अभी छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि वो स्वाद के लिए नहीं खाते, वो केवल मानसिकता के लिए खाते हैं। तो जैसे जिनोमिटो डाल करके जो हमको मिलता है खाने में, उनमें बहुत ज्यादा नमक की मात्राएं भी होती है। वो हमारे दिमाग को शून्य करके हम लोग बस केवल खाए जाते हैं। स्वाद का पता नहीं, शक्ति का पता नहीं, लाभ का पता नहीं, बस खाए जा रहे हैं। तो जो इस तरह की आदतों में हो गया है, उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। तो नमक वाली चीजें, तली हुई चीजें, एक तो ये हमारे हार्ट की बीमारियों को बढ़ाने में मुख्यतः है। दूसरा, काम का स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस, कमाने का स्ट्रेस, या हमारी जो चीजें हैं आज की तारीख में आधुनिक की चकाचौंध को जो बढ़ाने वाली है, उनको मैनेज नहीं कर पाना, यानी कि स्टेटस सिंबल के लिए भी हमको हार्ट की बीमारियां पैदा करने के लिए मजबूर हो रहा है। रात रात भर जाग रहा है आदमी, सुबह जो उठने का समय था उसमें वो सोने का प्रयास करता है, जो सोने का समय है वो उठने के प्रयास में चली जाती है। यानी हमारी स्थिति को वो इम्बैलेंस करने का पूरा प्रयास कर रहा है। जिनको हार्ट की तकलीफ हो रही है, उनके लक्षणों को अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः हार्ट की बीमारियों के लक्षण में आता है, एक तो चलने फिरने में श्वास का फूलना, दम भरना जैसा लगना, जल्दी थकान हो जाना, या हम लोगों को अच्छा फील नहीं होना। ये 4-5 चीजें भी अगर आपको लगती है तो हमको समझना चाहिए हार्ट की प्रॉब्लम। बचाव के तरीके, आप बाजार में जाकर के भी हम लोग जांच करा सकते हैं। जैसे हार्ट के लिए ईसीजी हम लोग करते हैं, या हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। ये सब चीजें रिपोर्ट हम लोग निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं निकलवाना चाहते और ऐसे ही हमको लगता है कि मैं श्वास की तकलीफ हो रही है, चलते फिरते थकान हो रही है, तो हमको घरेलू चीजें भी वैसे प्रयोग में ले लेनी चाहिए। मेरा एक आर्टिकल था ना समझ हृदय, जो हार्ट पर मैंने लिखा था, उसकी मैं चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ कि हृदय रोगों की माया जैसे जैसे पैसा आया बढ़ती चली गई, दिन रात की कमाई डॉक्टरों की जेब में भरी गई, दुखी जिंदगी की सुनहरी धूप 50 साल तक पैसे कमाने में उलझ गई। जब पैसा आ गया तो जीने की चाह मचल गई। इधर बीमारी फिरंगी चाल चल गई, इधर बीमारी की फिरंगी चाल, घर वालों के बुरे हाल, कोसने फटकारने डराने समझाने, बातूनों का अलग अलग जाल। क्योंकि हार्ट की बीमारी जब हो जाती है, 50 साल तक आदमी पैसे कमाने की उलझन में उलझा रहता है। हाय पैसा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और जब बीमारी हो जाती है तो बहुत तकलीफ आती है, तो घर वालों के बुरे हाल हो जाते हैं, कोसने लगते हैं। अपने जो बड़े बूढ़े होते हैं, माता पिता होते हैं, वो कोसते हैं, देखो सुबह से निकलता था, बाजार में चटर मटर खाता था, या नहीं खाता है, अब हो गई बीमारी, अब होगा। हम कहते थे भैया खा पे जा, अच्छा खा, वो खा, ये नहीं किया। कोसने फटकारने डराने, पड़ोसी जैसी हार्ट की बीमारी होती है, समाचार लेने वाले आते हैं, वो आपको डराते हैं। हमारे अंकल जी को बीमारी हुई थी, बेचारे अस्पताल तक नहीं पहुंचे, रास्ते में मर गए। कोई कहेगा हमारी आंटी को हुई थी, टेबल पे ही मर गई, 4 लाख रुपए भी लग गए। कोई कहेंगे हमारे फूफा जी को हुई थी, बेचारे अस्पताल में 4 महीने रहे, अब बहुत ठीक है, अच्छा कर्म कर रहे हैं, 2 साल हो गए। कोसने फटकारने डराने समझाने, बातूनों का अलग अलग जाल, डर के घबरा के नींद को सो दूर, कैसे बताऊं कैसे समझाऊं इस बेहाल बेकरार दिल का उपचार। कोई खाने पर पाबंदी लगावे, कोई जीने का तरीका समझावे, हर कोई मुझे डरावे धमकावे, और ऑपरेशन की नींव पर हार्ट में टिकावे। तो साथियों, हार्ट की बीमारी से घबराना नहीं है। मेरे पास भी ऐसे कई पेशेंट है हार्ट की बीमारी के, जिनको डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका तो बहुत सीरियस मैटर है, पूरे ब्लॉकेज हो रहे हैं, इनको खोलना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं मान करके प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लिया, खान पीन को बदला,
अपने आचार विचार को बदला, अपने रहन सहन को बदला। तो हार्ट की डिजीज में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया सूरज का रोशनी का पका हुआ वाटर आप डेली पीना शुरू कर दो। उस वाटर में आप नमक या नींबू नहीं डाल करके केवल शहद डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। नमक हम उनको बताते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी में नमक की कमी है। हम लोग टेस्ट भी करा सकते हैं नमक का, जिसको सोडियम टेस्ट कहते हैं, क्योंकि हार्ट की डिजीज में वो भी एक कारक होता है। तो आप केवल नींबू पानी, सूरज की रोशनी का पका हुआ पानी आप 3 घंटे 4 घंटे रोशनी में रख करके उस पानी का सेवन करें। इसके अलावा हार्ट के लिए मिट्टी का लेप, मेरे ऐसे पेशेंट थे कई, मैंने यूपी में एक बार कैंप किया था दाहो में, हार्ट की बीमारी का एक पेशेंट था, तो मैंने उसके केवल मिट्टी का लेप, उसको भास्कर, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित सा से छापा, एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी हार्ट की, वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो ये पूरे हार्ट पर मिट्टी का लेप अगर रेगुलर करते हैं तो हार्ट के फंक्शंस को बहुत अच्छा कर देता है। तो धूप का पानी और नींबू पानी। इसके अलावा जैसे हम अर्जुन की छाल की बात करते हैं, हम एप्पल की बात करते हैं, क्योंकि एप्पल में फास्फोरस ज़्यादा होता है जो फैट में आग लगा देता है, तो हम एप्पल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाकी के अगर प्रपंचों को आप छोड़ दें, केवल उबला हुआ सेब भी प्रयोग किया जा सकता है, उबली हुई सब्जियां प्रयोग की जा सकती है, और ऐसी सब्जियां जो पच जाए जल्दी। तो हमारी जैसे लंबी वाली सब्जियां, लौकी है, खीरा है, तोरई है, जो और लंबी वाली सब्जियां जो फैटलेस आती हैं, उनका हम लोग अगर प्रयोग करें तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा हमारा उपचार हो जाएगा, और 5 से 6 दिन में हमको जो तकलीफ हो रही थी उससे आराम मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग बीमारियों के लिए। आप डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा का जो वीडियो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।